हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न इंडिया का सेट नंबर 12 लगाते हैं। इसमें भी आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा। 40 में आप लोग कितना सही करते हैं कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए। इससे आप लोगों को इंक्रीज और डिक्रीज का पता चलेगा मेरा कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो बिहार राज्य को अलग दर्जा कब प्राप्त हुआ, अलग राज्य का। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 1912 में बिहार राज्य को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ ब्रिटिश शासन के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो कब किया गया था किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, तो इस भी बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। तो इसमें कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, CR दास यानी चित्तरंजन दास, जो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों जुड़ा था होम रूल से, एनी बेसेंट, BG तिलक, सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों होम रूल आंदोलन से जुड़ा था। और कौन नहीं जुड़ा था, तो CR दास, चित्तरंजन दास नहीं जुड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा। तब बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए थे, तो 1915। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1915। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। तो जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी रह रहे थे उस समय जो पत्रिका का प्रकाशित किया था उनके महात्मा गांधी के द्वारा, तो वो पत्रिका का क्या नाम था। तो सही उत्तर क्या जाएगा, इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा किया गया था प्रकाशित, तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। और पत्रिका का क्या नाम था, तो इंडियन ओपिनियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी। तो फोनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए, तो फोनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 22 वर्ष। 22 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को सर्वप्रथम किस राजनेता ने राष्ट्रपिता कहा। तो गांधी जी को सर्वप्रथम किस राजनेता ने राष्ट्रपिता कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था।
तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस वर्ष पुनः एकीकरण हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस वर्ष पुनः एकीकरण हुआ था? क्योंकि 1907 में क्या हुआ था? अलग हो गया था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 2 पार्ट में विभाजित हो गया था। तो पुनः एकीकरण कब हुआ? तो 1916 में। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता कब संपन्न हुआ था? तो पूना समझौता कब संपन्न हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 सितंबर 1932। ऑप्शन नंबर बी। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता संपन्न हुआ था। और पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक कौन थे? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था? तो 1942। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सही उत्तर क्या जाएगा? 1939। ऑप्शन नंबर डी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष मौका पाकर भारत से भाग निकले? तो सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष मौका पाकर भारत से भाग निकले थे? तो 1941। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किस के मन में आया था? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुआ था तो उसका विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मोहन सिंह। सबसे पहले मोहन सिंह के विचार में आया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? सिंगापुर। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता या मसीहा किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता या मसीहा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या जाएगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज का आरंभिक नाम था। तो प्रारंभिक नाम ब्रह्म समाज का क्या था? ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, ये भी दोनों, या धर्म सभा? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म सभा एवं आत्मीय सभा ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
1774। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1774। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। धर्म सभा का संस्थापक था, तो धर्म सभा का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राधाकांत देव। तो धर्म सभा का संस्थापक कौन था? तो राधाकांत देव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867। ऑप्शन नंबर डी, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन था? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन था? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुकुल कांगड़ी कहाँ स्थित है? गुरुकुल कांगड़ी कहाँ स्थित है? तो गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर ए, शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसका था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसका था? तो ये एनी बेसेंट का था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। ऑप्शन नंबर बी। महर्षि अरविंद का आश्रम कहाँ स्थित है? महर्षि अरविंद का आश्रम कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पांडिचेरी। ऑप्शन नंबर सी, पांडिचेरी में महर्षि अरविंद का आश्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सुधारकों में कौन अंग्रेजी का शिक्षा प्रबल समर्थक था? तो निम्न सुधारकों में कौन अंग्रेजी का शिक्षा प्रबल समर्थक था? जो अंग्रेजी का शिक्षा दो शुरू किया गया था उसका समर्थक क्या था, कौन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, तो दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? गुजरात। गुजरात में दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुवायूरी मंदिर प्रवेश सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? गुरुवायूरी मंदिर प्रवेश सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 1925 में गुरुवायूरी मंदिर प्रवेश सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुवायूरी स्थित है, तो गुरुवायूरी स्थित कहाँ है, किस राज्य में है स्थित? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी?
तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो इसमें बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 1904। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय किस वायसराय के काल में पारित हुआ, तो भारतीय विश्वविद्यालय किस वायसराय के काल में पारित हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय पारित हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय ने मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना की, तो किस वायसराय ने मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचना की, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, तो लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने मैकाले की शिक्षा नीति उसकी आलोचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया, तो किसके द्वारा पारित किया गया, तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। और आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न, आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में लिखना है। और कैसा लगा आज का ये सभी प्रश्न कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और कितना आप लोग सही किए हैं 40 में वो भी ज़रूर लिखिएगा। और प्रकाश एकेडमी पॉइंट में जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो डालें या कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।